जीवन में सफलता पर मार्क जुकरबर्ग का 50 कोट्स। मार्क जुकरबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अपने कॉलेज छात्रावास के कमरे से सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक की सह स्थापना की। साइट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जुकरबर्ग ने अपने द्वितीय वर्ष के बाद कॉलेज छोड़ दिया, जिसका उपयोगकर्ता आधार 2 अरब से अधिक लोगों तक बढ़ गया है, जिससे जुकरबर्ग कई बार अरबपति बन गए हैं। फेसबुक के जन्म को 2010 की फिल्म द सोशल नेटवर्क में चित्रित किया गया था। ये बेस्ट मार्क जुकरबर्ग कोट्स आपको प्रेरित करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आई एम इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन चैनल के वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए एक दूसरे को मोटिवेट करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप जो भी कर रहे हैं, अपने आप को छूट न दें। हर किसी का एक अनूठा दृष्टिकोण होता है जिसे वे दुनिया के सामने ला सकते हैं। लोगों ने पहले विमानों का विकास किया और फिर उड़ान सुरक्षा का ध्यान रखा। अगर लोगों का ध्यान पहले सुरक्षा पर होता तो कोई भी कभी विमान नहीं बनाता। मुझे लगता है कि व्यवसाय का एक सरल नियम है, यदि आप पहले आसान काम करते हैं तो आप वास्तव में बहुत प्रगति कर सकते हैं। यदि आप कुछ भी जोखिम नहीं उठाते हैं तो आप सब कुछ जोखिम में डालते हैं। जब आप चीजों को बदलना चाहते हैं तो आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। यदि आप सभी को खुश करते हैं तो आप पर्याप्त प्रगति नहीं कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि नवाचार केवल एक अच्छा विचार है, लेकिन इसका बहुत कुछ बस जल्दी से आगे बढ़ रहा है और बहुत सी चीजों की कोशिश कर रहा है। यदि आप वास्तव में कुछ ऐसा करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं तो ये बहुत आसान है और बहुत अधिक उद्देश्य लेता है। सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम नहीं लेना है। एक ऐसी दुनिया में जो वास्तव में तेजी से बदल रही है, एकमात्र रणनीति जो विफल होने की गारंटी है वो जोखिम नहीं ले रही है। यदि हम सबसे बड़ा प्रभाव चाहते हैं तो ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका ये सुनिश्चित करना है कि हम हमेशा सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने पर ध्यान केंद्रित करें। लोग लोगों को प्रभावित करते हैं। एक भरोसेमंद दोस्त की सिफारिश से ज्यादा कुछ भी लोगों को प्रभावित नहीं करता है। एक विश्वसनीय रेफरल लोगों को सर्वोत्तम प्रसारण संदेश से अधिक प्रभावित करता है। एक विश्वसनीय रेफरल विज्ञापन का पवित्र कंघी बनाने वाले की रेती है। चाल सामान नहीं जोड़ रही है, ये दूर ले जा रही है। तेजी से आगे बढ़ो और चीजों को तोड़ो। जब तक आप सामान तोड़ नहीं रहे हैं, तब तक आप काफी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मेरा लक्ष्य सिर्फ एक कंपनी बनाना नहीं था। बहुत सारे लोग इसका गलत मतलब निकाल लेते हैं, जैसे कि मुझे राजस्व या लाभ या इनमें से किसी भी चीज की परवाह नहीं है। लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक कंपनी नहीं होने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, कुछ ऐसा बनाना जो वास्तव में दुनिया में एक बड़ा बदलाव लाता है। अपने लिए 2 पहचान रखना अखंडता की कमी का एक उदाहरण है। मैं किसी को सीधे मेरे लिए काम करने के लिए तभी रखूंगा जब मैं उस व्यक्ति के लिए काम करने को तैयार हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी टीम को यथासंभव छोटा रखें। मैं लोगों को जोड़ने और साझा करने में मदद करके दुनिया को और अधिक खुली जगह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 अरब लोगों को जोड़ने में मदद करना अद्भुत, विनम्र और अब तक की बात है जिस पर मुझे अपने जीवन में सबसे अधिक गर्व है। लोगों को साझा करने की शक्ति देकर हम दुनिया को और अधिक पारदर्शी बना रहे हैं। पुस्तकें आपको किसी विषय को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने और आज अधिकांश मीडिया की तुलना में खुद को गहराई से विसर्जित करने की अनुमति देती हैं। मैं किताबें पढ़ने की दिशा में अपने मीडिया आहार को और अधिक स्थानांतरित करने की उम्मीद कर रहा हूँ। ऐसी दुनिया में जो इतनी तेजी से बदल रही है,
अगर आप कोई जोखिम नहीं उठाते हैं तो आप असफल होने की गारंटी देते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो हम पैसा बनाने के लिए सेवाओं का निर्माण नहीं करते हैं, हम बेहतर सेवाओं के निर्माण के लिए पैसे कमाते हैं। मैं यहाँ लंबी अवधि के लिए कुछ बनाने के लिए हूँ। कुछ और एक व्याकुलता है। कंपनी चलाने में आप जो भी गलती कर सकते हैं, मैंने शायद की है। दुनिया में हर किसी को जोड़ने, हर किसी को आवाज देने और भविष्य के लिए समाज को बदलने में मदद करने के लिए एक बड़ी जरूरत और एक बड़ा अवसर है। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे का पैमाना जो बनाया जाना चाहिए वो अभूतपूर्व है, और हम मानते हैं कि यह सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जिस पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। मैं ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहता जहां मुझे कोई अन्य प्रतिबद्धता छोड़नी पड़े, या इससे भी बदतर मैं असभ्य हूं और किसी और को मेरी सामग्री का समर्थन करना है। मैंने कुछ समय पहले फेसबुक के लिए कोडिंग बंद कर दी थी। ये वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि लोग समझें कि रणनीति क्या है और वास्तविक दृष्टिकोण सब कुछ सामाजिक बनाना है, न कि एक लंबवत दृष्टिकोण बनाना। मैं आमतौर पर सोचता हूँ कि अगर आप दुनिया में लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं तो वो वापस आता है और आपको समय के साथ इसका फायदा मिलता है। युवा लोग सिर्फ होशियार हैं। जब आप सभी को आवाज देते हैं और लोगों को शक्ति देते हैं तो सिस्टम आमतौर पर वास्तव में अच्छी जगह पर समाप्त होता है। इसलिए हम अपनी भूमिका को जिस रूप में देखते हैं वो लोगों को वो शक्ति दे रही है। मुझे अपना पहला कंप्यूटर 6ठी कक्षा में मिला था। जैसे ही मुझे यह मिला, मुझे ये पता लगाने में दिलचस्पी थी कि यह कैसे काम करता है और कार्यक्रम कैसे काम करते हैं, और फिर यह पता लगाते हैं कि सिस्टम के भीतर गहरे और गहरे स्तरों पर प्रोग्राम कैसे लिखें। यदि आप केवल उस चीज पर काम करते हैं जो आपको पसंद है और आप इसके बारे में भावुक हैं, तो आपके पास कोई मास्टर प्लान नहीं है कि चीजें कैसे चलेंगी। युवा उद्यमियों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे ये जानने के लिए पर्याप्त रूप से आत्म जागरूक हों कि वे क्या नहीं जानते हैं। मुझे लगता है कि लोगों को यह व्यक्त करने की मूल इच्छा है कि वे कौन हैं, और मुझे लगता है कि यह हमेशा अस्तित्व में है। जुनूनी होने और प्रेरित होने के बीच अंतर है। जो कंपनियां काम करती हैं वे वही होती हैं जिनकी लोग वास्तव में परवाह करते हैं और दुनिया के लिए एक दृष्टि रखते हैं। इसलिए कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो। कंपनियों को अलग अलग जोखिमों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो प्रतिस्पर्धी हो या अलग अलग बाजार वातावरण, लेकिन मुझे लगता है कि लोग प्रतिस्पर्धियों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने निष्पादन पर पर्याप्त नहीं हैं। फेसबुक दुनिया में जिस चीज के लिए खड़ा है वो लोगों को आवाज दे रहा है और विचारों और तर्कवाद का प्रसार कर रहा है। मैं उन चीजों के बारे में बात करने के बजाय एक बेहतर उत्पाद दिखाना चाहता हूं जो हम कर सकते हैं। हैकर तरीका निर्माण के लिए एक दृष्टिकोण है जिसमें निरंतर सुधार और पुनरावृत्ति शामिल है। हैकर्स का मानना है कि कुछ हमेशा बेहतर हो सकता है और कुछ भी कभी पूरा नहीं होता है। हर एप्लीकेशन को वास्तविक पहचान और दोस्तों का उपयोग करने के लिए जमीन से डिजाइन किया जाएगा। प्रश्न जो मैं लगभग हर दिन खुद से पूछता हूँ वो है, क्या मैं सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा हूँ जो मैं कर सकता हूँ? जब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं सबसे महत्वपूर्ण समस्या पर काम कर रहा हूँ जिसमें मैं मदद कर सकता हूँ, तो मैं अपना समय कैसे व्यतीत कर रहा हूँ इसके बारे में अच्छा महसूस करने जा रहा हूँ। और यही वो कंपनी है। हमारा मिशन दुनिया को और अधिक खुला और जुड़ा बनाना है। हम ऐसा लोगों को ये शक्ति देकर करते हैं कि वे जो कुछ भी चाहते हैं उसे साझा कर सकें और जो चाहे उससे जुड़े रहें, चाहे वे कहीं भी हों। जब मैं 19 साल का था तब मैंने साइट शुरू की थी। उस समय मुझे व्यवसाय के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। मेरे सभी दोस्त जिनके छोटे भाई बहन हैं जो कॉलेज या हाई स्कूल जा रहे हैं, मेरी नंबर 1 सलाह है,
आपको प्रोग्राम करना सीखना चाहिए। लोग इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि कोई आपके बारे में फिल्म में क्या कहता है या यहाँ तक कि आप क्या कहते हैं, है ना? वे इस बात की परवाह करते हैं कि आप क्या बनाते हैं। मुझे लगता है कि एक कंपनी के रूप में यदि आप दो चीजें सही कर सकते हैं, आप जो करने की कोशिश कर रहे हैं उस पर एक स्पष्ट दिशा और अच्छे लोगों को लाना जो सामान पर अमल कर सकते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अफ्रीका में मरने वाले लोगों की तुलना में आपके घर के सामने मरने वाली एक गिलहरी अभी आपके हितों के लिए अधिक प्रासंगिक हो सकती है। ऐसे लोग हैं जो वास्तव में अच्छे प्रबंधक हैं, जो लोग एक बड़े संगठन का प्रबंधन कर सकते हैं, और फिर ऐसे लोग हैं जो बहुत विश्लेषणात्मक हैं या रणनीति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे दो प्रकार आमतौर पर एक ही व्यक्ति में नहीं होते हैं। मैं खुद को बाद वाले शिविर में और अधिक रखूंगा। मुझे पता है कि ये सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन मुझे लोगों के जीवन में सुधार करना अच्छा लगेगा, विशेष रूप से सामाजिक रूप से। दुनिया को और अधिक खुला बनाना रातों रात की बात नहीं है, ये 10 से 15 साल की बात है। मार्क जकरबर्ग। मुझे आशा है कि आपको जीवन में सफलता पर मार्क जुकरबर्ग के ये कोट्स पसंद आए होंगे। मुझे बताएं कि नीचे कमेंट सेक्शन में आपका पसंदीदा कौन सा था। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक बटन दबाना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।